नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो का विषय है कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली को ट्रांसप्लांट करने के बाद उसकी कब कब क्या क्या केयर करें। साथ ही बात करते हुए बीच बीच में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और अंत में दिखाऊंगी हार्वेस्टिंग। देखिए, सामने ये जाल बना हुआ है, इस पर मेरी कुंदरू फैली हुई है और उधर गोभी लगी हुई है। ये मेरी पुरानी लगाई हुई गोभी है जो अब बड़ी हो चुकी है, और यहाँ लगे हैं ये बैगन। तो सबसे पहले मैं गोभी की बात करती हूँ कि जो गोभी हमने 15 दिन पहले लगाई है उसमें अब हम लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। ये देखिए, हमारी 15 दिन की लगाई हुई गोभी है। हालांकि मैंने इसमें बीच में मेथी डाल दी है और इसे हम बाद में निकालेंगे तो बताएंगे। तो अभी हम लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं, जैसे कि कंडे को गला के या सरसों की खली को गला के जो हम लिक्विड मैन्योर बनाते हैं वो हम इसमें देंगे। तो ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनमें एकदम से ग्रोथ आएगी। थोड़े बड़े हो जाते हैं तब मैं इनमें एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद भी डालती हूँ। गोभियों में ज़्यादा रोग नहीं आता। जो मेरा अपना अनुभव है वही मैं साझा करती हूँ। मेरे साथ तो ये है कि ज़्यादा रोग नहीं आते। ये देखिए, मेरी पुरानी लगाई हुई गोभी है, इसके बीच में मैंने मेथी डाली थी और ये अब उखाड़ ली है मेथी। इससे क्या होगा कि हमें मेथी की, जब तक ये गोभियों ने आकार लिया बड़ा, तब तक हमने मेथी उखाड़ ली और हमें एक फसल मिल गई। तो ये कम जगह में ज़्यादा उगाने की। और ये देखिए, अब हमने एक एक मुट्ठी खाद डाला है इस पे। तो इससे क्या होगा, इसका स्टेम मजबूत होगा, और स्टेम मजबूत होगा तो फूल भी अच्छा आएगा। वैसे अभी देखिए आप, ये बहुत स्वस्थ है। ये मैंने अगेती लगा दी थी, अगेती तो नहीं लगाई तो मैंने अक्टूबर पहले सप्ताह में थी, लेकिन मौसम बहुत तेज था, बहुत धूप तेज थी, तो हमने इस पर ग्रीन नेट लगाया था, तो ये बच गई। और अब देखिए, ये स्वस्थ है, अच्छी हरी भरी है। तो देखिए, अब श्रीमान जी खाद डाल रहे हैं इसमें, और ये खाद चमत्कार का काम करेगी। तो बीच में हमने गुड़ाई कर दी, मेथी इसमें से उखाड़ ली। और आप लोग को जो गार्डनर है पता ही होगा, मेथी नाइट्रोजन फिक्स करती है, तो ये मिट्टी नाइट्रोजन रिच हो गई। और अब हमने मेथी उखाड़ ली, क्योंकि इसमें बीच में पत्ते इतने, जैसे इसके बढ़ेंगे तो जगह नहीं बचेगी, तो मेथी वैसे भी नहीं होती। और इसमें ज़्यादा कुछ मैं केयर नहीं करती, इस पर मैं कोई ज़्यादा दवाइयाँ भी स्प्रे नहीं करती। इसमें बहुत रोग आते नहीं, जो मेरा अपना अनुभव है। इसके अलावा मिर्च और टमाटर पे बहुत रोग आते हैं। ये मेरी दूसरी क्यारी है, इसमें भी कुछ पौधे फूल गोभी के लगे हैं और कुछ पौधे लेट्यूस के लगे हैं। इधर आगे आपको देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने इसका पौध लगाते हुए वीडियो बताया था। ये भी बहुत छोटे हैं, इनमें मैं अभी कोई भी खाद नहीं डालने वाली हूँ। और कुछ गमले में भी मैंने फूल गोभी लगाए हैं। हालांकि इस गमले में धनिया बोया था और वो बहुत अच्छा तो उगा नहीं, पर बीच में हमने एक पेड़ ये भी लगा दिया है, तो कुछ धनिया भी हो जाएगी। और ये फिर वही जाल मेरा, जिस पे कि कुंदरू की बेल चढ़ाई है। तो एक प्रश्न ये कि जो आप बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, आप लोग अक्सर पूछते हैं, तो बेल वाली सब्जियों पे जाल बनाएं। और मैंने तो देखिए 2 मंजिल का बना रखा है। आप मेरे हर वीडियो में मैं दिखाती हूँ, आप गौर से देख लेना। ऊपर एक मंजिल है और बीच में नीचे वाली बांस की पंचियां लगा के 2 मंजिल का कर दिया है। तो एक पे कुंदरू चढ़ गई है और दूसरी पे हम लौकी, तोरई, करेले और चीज़ें चढ़ा देते हैं। तो ये भी एक तरीका, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तरह की जाल ज़रूर बनाएं। जाल कैसे बनाएं, ये मेरा पूरा चैनल पे एक पुराना वीडियो पड़ा है और आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप देखना चाहते हैं। और ये कुंदरू की हार्वेस्टिंग तो लगातार अगस्त से हो रही है। छत पर उगाने के लिए ये एक अच्छी सब्जी है, आप कुंदरू ज़रूर लगाएं। कुंदरू को लेकर बहुत सारे प्रश्न आए, क्या इसे अभी लगा सकते हैं, ये कैसे लगती है। तो मैंने इसे कटिंग से लगाया और ये जुलाई अगस्त में बेहतर लगती है। अभी अगर लगाएंगे तो अंकुरित तो हो जाएगी, पर ग्रोथ नहीं लेगी और पड़ी रहेगी, फिर वो अगली बरसात में जाके अच्छी होगी। देखिए कितने सारे कुंदरू निकले हैं। ऐसे ही मेरा अनुभव करेलों के साथ रहा कि जो मैंने करेले बरसात में लगाए थे, जब उनके पत्ते पीले हो गए तो मैक्सिमम तो मैंने निकाल दिए, पर एक बेल गलती से रह गई क्योंकि फल रही थी वो। और फिर वो उस बेल को
पूरी क्यारी में खुली मिट्टी मिली, क्योंकि बाकी पौधे मैंने उखाड़ दिए थे, और उसे भरपूर भोजन मिला, तो देखिए फिर से वो फलने लगी और कितने बड़े बड़े करेले अब निकल रहे हैं। तो एक टिप ये भी है कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं कि कुंदरू की बेल कितने बड़े पॉट में लगा लें, या गोभी कितने बड़े पॉट में लगा लें, लौकी कितने बड़े पॉट में लगा लें। तो बड़े पॉट में नहीं, आप या तो क्यारी बनाइए, या ड्रम काट के जो 2 पीस कर लेते हैं उसमें, या फिर पेंट की बाल्टी, मतलब छोटा पॉट में मत लगाइए आप। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। आप परेशान होंगे, और अगर नए हैं तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि छोटे पॉट में उगती ज़रूर है, लेकिन उसको उगाने की एक अलग टेक्निक है। उसमें बहुत ऊपर से लिक्विड मैन्योर वगैरह देना होता है, और वो ज़रा सी भी कहीं चूक हो जाए तो हमें सब्जी नहीं मिलती। तो ये बहुत सारे जो पॉट साइज को लेके जो प्रश्न आते हैं, उनके लिए मेरा उत्तर है कि आप कुछ भी उगा रहे हैं। मैं तो पालक भी बड़े ही पॉट में उगाती हूँ। हालांकि पालक और धनिया पत्ती भाजियाँ 5 से 6 ऊंचे पॉट में हो जाती हैं, या ग्रो बैग में भी आसानी से हो जाती हैं। लेकिन बड़े में उगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी फसल मिलेगी, और ज़्यादा देर तक मिलेगी। एक टिप, एक प्रश्न और, मिट्टी कैसी बनाएं। आप खूब सारा गोबर खाद डालिए, फिर और कुछ हो या ना हो, मिट्टी और गोबर खाद 2 चीज़ें होंगी तो आपका काम चलेगा। ये 2 मूल प्रश्न हैं। और ये देखिए सब्जी टूट गई। और ये हार्वेस्टिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।